नमस्कार, खबर एक मिनट देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। चलिए देखते हैं देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। दानापुर के फुलवारी शरीफ में एसडीपीआई पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भड़काऊ नारा लगाकर सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की है, जिसके बाद पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं समेत 40 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। इन लोगों ने सक्षम पदाधिकारी की ओर से मना किए जाने के बाद भी शुक्रवार की नमाज के बाद जुलूस निकाला और उसमें सांप्रदायिक उन्माद फैलाने वाले भड़काऊ नारे लगाए। जुलूस निकाल रहे लोगों को जब पुलिस समझाने के लिए पहुंची तो एसडीपीआई के नेता पुलिस से ही उलझ गए और कह दिया कि उन्हें जुलूस निकालने से कोई नहीं रोक सकता। कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम बोल दे रहे हैं, आप लोग जो भी जुलूस में शामिल होइएगा कुछ नहीं होगा। जिन लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है उनमें पार्टी महासचिव एहसान परवेज, अतहर परवेज, शब्बीर मलिक, सरफराज और कौशर बानो शामिल हैं। औरंगाबाद के गोह में एक छात्रा से छेड़खानी के आरोप में प्रोफेसर की जमकर धुनाई कर दी गई। घटना देवकुंड के रामशरण यादव कॉलेज की है, जहां गुरुवार को एक छात्रा अपने भाई के साथ इंटर की परीक्षा देने पहुंची थी। परीक्षा खत्म होने के बाद कॉलेज के सभी प्रोफेसर और प्रिंसिपल चले गए थे। कॉलेज के बाहर गेट के पास छात्रा अपने भाई के आने का इंतजार कर रही थी और उसी समय प्रोफेसर ने उसके साथ छेड़खानी की। छात्रा ने घर जाकर अपने परिजनों को पूरी बात बताई। सभी टीचर चले गए थे, वो बच्ची रुकी हुई थी कॉलेज में, उसको भाई को आना था, उसी को बाइक से ले जाना था। वही क्रम में एक अजय कुमार जी हैं, कॉलेज के ही टीचर, छेड़खानी कर दिए। कॉलेज से उनको हटाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। अगले दिन छात्रा अपने भाई के साथ कॉलेज पहुंची और प्रोफेसर की चप्पल से धुनाई की, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। खेवैया के हाथों डोर खींचती जा रही है और पानी में हिचकोले खाती लोकतंत्र की नैया दूसरी घाट की ओर बढ़ती जा रही है। कभी एक घाट तो कभी दूसरे घाट। चारों ओर नदियों से घिरे कुशेश्वर स्थान में अभी भी ऐसे कई गांव और मोहल्ले हैं जहां तक आने जाने का हर एक रास्ता पानी में डूबा हुआ है। तो यही छोटी नैया हर दिन ग्रामीणों को उनके गांव से उनकी मंजिल की ओर ले जाती और वापस लाती है। जब लोकतंत्र का महापर्व आया तो ये ग्रामीण उसी नाव पर बैठकर वोट देने बूथ तक पहुँचे। हमको चाहे यहाँ पुल चाहिए, व्यवस्था चाहे पुल के, वोट खसाता है तो। स्कूल है सामने, बच्चे स्कूल भी नाव से जाते हैं। हाँ, बच्चों स्कूल से जाए। हाँ। चाहे बाजार जाना हो, चाहे अस्पताल जाना हो या फिर वोट देने बूथ, बाढ़ के पानी में एक घाट से दूसरी घाट दौड़ती भागती जुगाड़ नाव ही एकमात्र सहारा है। मधुबनी के जयनगर में निगरानी विभाग पटना की टीम ने देवधा थाना के एएसआई सुभाष चंद्र राम और चौकीदार रामप्रीत पासवान को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। निगरानी विभाग के अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक देवधा थाना क्षेत्र निवासी ऋषिकेश कुमार से देवधा थाने में दर्ज एक केस को रफा दफा करने के लिए थाने के एएसआई सुभाष चंद्र राम द्वारा 26,000 रूपए रिश्वत की मांग की गई थी। ऋषिकेश कुमार ने इस मामले को लेकर निगरानी विभाग पटना से शिकायत की थी। चौकीदार रामप्रीत पासवान और एएसआई सुभाष चंद्र राम को रिश्वत की राशि के साथ गिरफ्तार किया गया है। दोनों के खिलाफ शिकायत मिलने के बाद निगरानी विभाग की टीम ने डीएसपी एसके माउवार के नेतृत्व में जाल बिछाते हुए एएसआई सुभाष चंद्र राम और चौकीदार रामप्रीत पासवान को 26,000 रूपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी दोनों की कई बार शिकायतें मिल चुकी थी। समस्तीपुर में एक सफाई कर्मचारी ने अफसर को उसके चैम्बर में ही थप्पड़ मार दिया। घटना रोसड़ा नगर परिषद कार्यालय की है, जहां 4 महीने से बकाया वेतन का भुगतान करने के लिए सफाई कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे थे। जिसके बाद नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी जयचंद अकेला ने उनसे बात करने के लिए चैम्बर में बुलाया, जिसके बाद बातचीत शुरू हुई। इसी दौरान 2 कर्मचारी पदाधिकारी पर चिल्लाने लगे और एक सफाई कर्मचारी राम सेवक राम ने कार्यपालक पदाधिकारी को थप्पड़ मार दिया।
जिसके बाद कार्यालय में अफरा तफरी की स्थिति हो गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराया। लोहरदगा में नक्सलियों ने शौचालय में आईडी बम बनाने का सामान छिपा कर रखा था, जिसे सीआरपीएफ और जिला पुलिस बल की टीम ने बरामद कर लिया है। बम बनाने का सामान पेशरार थाना क्षेत्र के एक शौचालय से बरामद किया गया है, जिसमें एक आईडी मेटल पाइप, एक 12 वोल्ट का डुअल हेड रिले, एक टॉर्च लाइट, काला कपड़ा, मोबाइल चार्जर, स्लीपिंग बैग और अन्य कई सामान बरामद किया गया है। बता दें कि नक्सलियों के खिलाफ जिला पुलिस बल और सीआरपीएफ के जवान लगातार संयुक्त रूप से अभियान चला रहे हैं। इसी के तहत एसएसपी अभियान दीपक कुमार पांडे, सीआरपीएफ के डिप्टी कमांडेंट, जिला पुलिस बल और डॉग स्क्वाड की टीम छापेमारी अभियान के लिए निकली हुई थी। इसी दौरान बुलबुल गांव के बितना खेरवार के शौचालय में जांच की गई तो वहां से बम बनाने का सामान मिला है। कोडरमा में चोरों का आतंक लगातार जारी है। चोरों ने तिलैया थाना क्षेत्र के चित्रगुप्त नगर वार्ड नंबर 24 के एक घर के बाहर से ई रिक्शा की चोरी कर ली। घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में चोरी की ये घटना कैद हो गई। पीड़ित प्रवीण कुमार भगत ने थाने में आवेदन दिया है। सीसीटीवी में साफ देखा जा सकता है कि दो व्यक्ति ई रिक्शा को लेकर जा रहे हैं, जिसमें एक बाइक पर सवार होकर आगे आगे चल रहा है, जबकि दूसरा व्यक्ति ई रिक्शा को ठेलते हुए दिख रहा है। अंधेरे का फायदा उठाकर दोनों शातिर ई रिक्शा चोर वहां से फरार हो जाते हैं। पीड़ित ने पुलिस को सीसीटीवी फुटेज सौंपकर चोरों की तलाश करने और ई रिक्शा बरामद करने की गुहार लगाई है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर ई रिक्शा चोरों की तलाश कर रही है। गिरिडीह जिले के दमगी जंगल में पागल हाथियों का झुंड पहुंचा है। इसको लेकर स्थानीय ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। बताया जाता है कि पागल हाथियों का झुंड सरन से चतरों के जंगल होते हुए दमगी जंगल में पहुंचा है। जब से हाथियों ने दमगी जंगल में प्रवेश किया है, तब से लगातार हाथियों का झुंड उत्पात मचा रहा है, लोगों को दौड़ा भी रहा है। हाथियों के झुंड को देखते हुए स्थानीय ग्रामीण भी अलर्ट हो गए हैं। लोगों को जंगल आने जाने से रोक रहे हैं। ग्रामीणों की शिकायत के बाद वन विभाग ने 5 वनपाल को हाथियों की निगरानी करने के लिए नियुक्त कर दिया है, ताकि कोई इस पागल हाथियों के झुंड की चपेट में न आ सके। यहाँ पे 13 हाथियों का झुंड है। आप देख सकते हैं कि हाथी धीरे धीरे इस जंगल से मैं डायरेक्टली आपको लाइव दिखा रहा हूँ, आना चाह रहे हैं यहाँ पे। गिरिडीह के चाताडीह सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही से गर्भवती महिला की मौत हो गई। नाराज परिजन अस्पताल के सामने शव को रखकर हंगामा कर रहे हैं। परिजन दोषी डॉक्टरों पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। परिजनों ने आरोप लगाया है कि महिला के ऑपरेशन करने के नाम पर परिवार वालों से अस्पताल के स्टाफ ने 5,000 रुपए की वसूली भी की। उसके बाद भी ऑपरेशन में लापरवाही बरती गई, जिससे चंचला देवी की मौत हो गई। परिजन मुआवजे की मांग कर रहे हैं। 5,000 लिया था सरिया और 2,000 बोला दाई वो जो काम करती है ये लोग लेगी। उसके बाद जो लिया 150 जब बचा हुआ वो 200 भी नहीं निकलने देती थी, 200 वो लिया। इसी करके सब मिला के हमको 7,000 रुपया यहाँ लिया है खाली हॉस्पिटल में। वहीं परिजन जिस डॉक्टर पर आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने लापरवाही से इनकार किया है। पलामू के चैनपुर में बाइक से 3 हथियारबंद अपराधी पहुंचे। हथियार के बल पर तीनों अपराधियों ने चैनपुर थाने के बरार गांव स्थित ग्राहक सेवा केंद्र से 2.5 लाख रुपए लूट लिए। पैसा लूटकर अपराधी भागने लगे और इस दौरान एक शख्स ने शोर मचाना शुरू कर दिया। सत्येंद्र विश्वकर्मा के शोर को सुनने के बाद ग्रामीण इकट्ठा हो गए और भाग रहे लुटेरों को पकड़ लिया गया। खुद को घिरता देख लुटेरों ने ग्रामीणों पर फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन ग्रामीणों ने बहादुरी दिखाते हुए तीनों को दबोचा और जमकर पिटाई की।
घटना की जानकारी मिलने के बाद चैनपुर थाना प्रभारी उदय कुमार गुप्ता के नेतृत्व में पहुंची पुलिस ने तीनों को थाने पहुंचाया। इनके पास से हथियार और गोली भी बरामद की गई। गिरफ्तार आरोपी गढ़वा, रेहला और पांडु के इलाके के रहने वाले हैं। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान पवन चौधरी, विपिन कुमार और कृष्ण कुमार रवि के रूप में की गई है। वहीं चौथे अपराधी की तलाश में चैनपुर थाने की पुलिस लगी हुई है। ग्यारहवें नेशनल जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड की बेटियां गोल्ड से चूक गईं, लेकिन अपने खेल से लोगों का दिल जरूर जीत लिया। कांटे के मुकाबले में 3-2 से झारखंड को मात देकर हरियाणा की टीम चैंपियन बनी है। झारखंड की ओर से दीपिका सोरेंग ने पहला गोल कर टीम को बढ़त दिलाई, लेकिन जल्द ही हरियाणा की टीम न सिर्फ बराबरी करती नजर आई, बल्कि 3-1 की बढ़त बना ली। हालांकि बाद में झारखंड की रोपनी कुमारी ने पेनल्टी स्ट्रोक को गोल में बदलकर स्कोर को 3-2 कर दिया, लेकिन टीम को हार से नहीं बचा पाई। वहीं राष्ट्रीय स्तर के खेल में खेल मंत्री की लेट लतीफी से झारखंड को शर्मसार होना पड़ा। पूरे देश भर से खिलाड़ी सिमडेगा पहुंचे थे। ऐसे में क्या फाइनल जैसे महत्वपूर्ण मुकाबले में खेल मंत्री को समय का ख्याल नहीं रखना चाहिए था? नमाज के लिए क्या खिलाड़ियों को 22 मिनट तक इंतजार कराना सही है? क्या इससे झारखंड की गलत तस्वीर देश के सामने नहीं गई? सवाल कई हैं, जिसका जवाब खेल मंत्री को देना चाहिए। झारखंड में दिवाली और छठ को लेकर कोरोना गाइडलाइन में छूट दी गई है। साथ ही रांची के जेएससी स्टेडियम में 19 नवंबर को होने वाले भारत न्यूजीलैंड के बीच T20 मैच के लिए दर्शकों को अनुमति मिल गई है। सीएम की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन की बैठक में कोरोना गाइडलाइन में छूट देने का फैसला लिया गया। नए गाइडलाइंस के मुताबिक स्टेडियम में 50% दर्शक के साथ खेल को अनुमति। भारत न्यूजीलैंड T20 मैच में 50% दर्शक को अनुमति। कोचिंग सेंटर में कक्षा 10 से ऊपर के बच्चों को जाने की अनुमति। आंगनबाड़ी सेविकाओं को डबल डोज जरूरी। सरकार ने राज्य की जनता से पर्व त्योहार के दौरान संक्रमण का ध्यान रखने की अपील की है। साथ ही लोगों से सहयोग की अपील की गई है। वहीं केंद्र सरकार से मरीजों के इलाज के लिए दर तय करने की मांग की गई है। जहानाबाद में एक विवाहित महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला सामने आया है, जिसके बाद से इलाके में तनाव है। घटना परसबिघा थाना क्षेत्र के छोटकी चैनपुरा गांव की है। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़कों पर आगजनी कर जहानाबाद शकूराबाद मुख्य मार्ग को जाम कर दिया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। परिजनों ने बताया कि मृतका शुक्रवार की सुबह 8 बजे शौच जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन वह वापस नहीं आई। परिजनों ने काफी खोजबीन की, थाने में शिकायत भी की, जिसके बाद आज उसका शव गांव के बधार में पड़ा मिला। वहीं मृतक महिला का कपड़ा पास स्थित एक चिमनी भट्टा से मिला। ग्रामीण शव के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी किसी ने कुछ देखा नहीं है, तो अभी सब शंका संदेह ही है, लेकिन हर एक बिंदुओं पर देखा जा रहा है। मृतका के शरीर पर भी कई जख्म के निशान पाए गए हैं। कुछ खरोंच के निशान हैं जो महिला पदाधिकारी द्वारा देखा गया। उसके अनुसार सामूहिक दुष्कर्म हुआ है। ये पोस्टमार्टम के बाद क्लियर हो। वीडियो शेयरिंग ऐप चिंगारी ने क्रिप्टो सोशल टोकन जारी किए हैं और के साथ क्रिप्टो करेंसी बाजार में धमाकेदार कदम रखा है। सुपरस्टार सलमान खान गारी के ब्रांड एम्बेसडर हैं और चिंगारी ऐप भारत में खासा लोकप्रिय हो रहा है और सोशल मीडिया कैटेगरी में बेस्ट ऐप का खिताब भी पा चुका है। चिंगारी ऐप ने न सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स बल्कि व्यूअर्स, एडवाइजर्स और डेवलपर्स सबकी कामयाबी की कुंजी है। गारी का इस्तेमाल भविष्य की इन ऐप करेंसी के साथ साथ गवर्नेंस टोकन के तौर पर भी हो सकता है। ये आपको दिखाते हैं कि प्रियंका से जो इन्फ्लुएंसर हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 झारखंड के साथ। स्वास्थ्य व्यवस्था एक बार फिर से पटरी पर लौट रही है, क्योंकि जूनियर डॉक्टरों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल वापस ले लिया। घोषणा के बाद अब ये चिकित्सक काम करने लगे।
पटना के पीएमसीएच समेत सभी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस इंटर्न ने स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर कार्य बहिष्कार कर दिया था। इससे ओपीडी में जहां सैकड़ों मरीजों की परेशानी बढ़ गई थी, इमरजेंसी वार्ड में भी सीनियर डॉक्टरों पर दबाव बढ़ गया था। पीएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल के कारण सबसे अधिक असर ओपीडी पर दिखा। यहाँ मरीज इलाज के इंतजार में दिखे। पटना सिटी के अगमकुआं स्थित नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के एमबीबीएस इंटर्न छात्रों ने भी ओपीडी सेवा को ठप करा दिया था, जिससे अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं बाधित हो गई थीं। हालांकि अस्पताल की इमरजेंसी सेवा बहाल थी। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में तो डॉक्टरों के इस रवैये से मरीज और उनके परिजन ने नाराजगी जताई थी, लेकिन हड़ताल खत्म होने से एक बार फिर से ओपीडी सेवा शुरू हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने गुरुवार 28 अक्टूबर को टीकाकरण का महाअभियान चलाया, जिसमें अब तक टीके से वंचित लोगों का टीकाकरण करने की कोशिश हुई। विभाग ने कोई भी लक्ष्य नहीं निर्धारित किया है, लेकिन कोशिश की गई कि सर्वे में जितने लोगों की पहचान हुई है, उनमें से ज्यादा लोग केंद्र पर पहुंच जाएं, ताकि उनका टीकाकरण किया जा सके। टीकाकरण की मॉनिटरिंग के लिए पहली बार सभी जिलों में टीम मौजूद रही। टीकाकरण का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं, मगर जिलों को वैक्सीन की 1 करोड़ डोज भेजी गई। दरअसल बिहार की 18 साल से अधिक आयु की तकरीबन 7 करोड़ 33 लाख आबादी में से स्वास्थ्य विभाग ने करीब 49 लाख ऐसे लोगों की पहचान की है, जिन्होंने करीब 10 महीने बीतने के बाद भी अब तक कोरोना वैक्सीन की एक भी डोज नहीं ली है। इनमें से करीब 45 लाख इस बात के लिए राजी हो गए हैं कि वे अब टीका ले लेंगे। ऐसे लोगों के लिए ही खासकर वैक्सीनेशन अभियान चलाया गया। राजधानी पटना में डेंगू का कहर लगातार जारी है। यहाँ रहने वाले लोगों को अब डेंगू का डंक लगातार डरा रहा है। इसके मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा भी हो रहा है। सिर्फ पटना के पीएमसीएच में हुई जांच में इस बार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। पटना समेत बाकी के अन्य जिलों में भी डेंगू के मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पीएमसीएच में इस सीजन में डेंगू के सबसे अधिक 20 मरीजों को विभाग की ओर से शहर के सभी अस्पतालों और पीएमसीएच में डेंगू मरीजों की अधिक से अधिक जांच, पहचान और भर्ती करने के निर्देश जारी किए गए। साथ ही इस बीमारी में प्लेटलेट्स की आवश्यकता भी होती है, लिहाजा सभी ब्लड बैंकों में प्लेटलेट्स की व्यवस्था बड़े पैमाने पर करने का निर्देश सिविल सर्जन के स्तर पर दिया गया है। तमाम तरह के जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त करने की भी मांग की है। हालांकि अस्पताल प्रशासन अपनी तरफ से भी लगातार प्रयास कर रहा है। तो डेंगू के इस सीजन में आपको अधिक अलर्ट रहने की ज़रूरत है और खासकर बच्चों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि डेंगू से पटना में एक शख्स की जान भी जा चुकी है। मुजफ्फरपुर में जैसे जैसे पंचायत चुनाव आगे बढ़ रहा है, घटनाएं भी तेजी से होने लगी हैं। ताजा मामला मनियारी थाना के चैनपुर वाजिद गांव का है, जहां चुनावी रंजिश में जमकर फायरिंग हुई। इसमें एक युवक भी घायल हो गया, उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। चैनपुर वाजिद में जीते हुए मुखिया उम्मीदवार अजरुल हक निराले ने क्षेत्र में जुलूस निकाला था। सैकड़ों की संख्या में भीड़ थी, नारेबाजी भी की जा रही थी। तभी किसी ने छत से ताबड़तोड़ गोलीबारी करना शुरू कर दिया। जुलूस में शामिल एक युवक को गोली लगी और वो सड़क पर गिरकर चिल्लाने लगा। उसे फौरन हॉस्पिटल भेज दिया गया। इसके बाद दोनों तरफ से जमकर मारपीट और चाकूबाजी होने लगी। इसमें पूर्व सरपंच अफरोज आलम गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर मनियारी थानेदार फोर्स लेकर मौके पर पहुंचे। पुलिस के आने की भनक लगते ही सभी वहां से भाग निकले। थानेदार ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि जीत के जुलूस में घटना घटी है। बवाल, मारपीट और फायरिंग करने वालों की पहचान की जा रही है। जामताड़ा के बाद अब देवघर भी साइबर अपराधियों का गढ़ बनता जा रहा है। देवघर की साइबर थाना की पुलिस ने गुरुवार को पाथरौल, मधुपुर, कुंडा और जसीडीह थाना क्षेत्र के अलग अलग स्थानों में छापेमारी कर 10 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार साइबर ठगों के पास से 11 मोबाइल फोन, 20 सिम कार्ड, 2 एटीएम कार्ड जब्त किया गया। साइबर थाना की पुलिस बरामद मोबाइल फोन के जरिए साइबर से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने में जुटी है। सभी फर्जी सिम के आधार पर फर्जी बैंक अधिकारी और कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बनकर विभिन्न माध्यमों से ओटीपी हासिल कर ठगी की घटना को अंजाम दे रहे थे। साइबर गिरोह के संबंध में एसपी ने बताया कि उन्होंने साइबर डीएसपी के नेतृत्व में टीम गठित कर छापेमारी करने का निर्देश दिया। टीम ने अलग अलग थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर इन सभी को गिरफ्तार किया है।
सिमडेगा में आयोजित 11वीं नेशनल जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप में गुरुवार को दोनों सेमीफाइनल मैच खेले गए। पहले सेमीफाइनल मैच में हरियाणा और चंडीगढ़ के बीच कांटे का मुकाबला हुआ, जिसमें पूरे मैच के दौरान दोनों ही टीमें एक दूसरे पर हावी दिखीं। हालांकि हरियाणा की टीम ने चंडीगढ़ को 3 के मुकाबले 2 गोल से पराजित कर फाइनल में प्रवेश किया। खेल के दौरान पेनल्टी शूटआउट में हरियाणा के गोल को लेकर कुछ विवाद भी हुआ। चंडीगढ़ की टीम अंपायर के फैसले से नाराज थी। इधर पंजाब को हराकर जूनियर नेशनल विमेन हॉकी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंची झारखंड टीम का मुकाबला दोपहर के बाद महाराष्ट्र से हुआ। पूरे टूर्नामेंट में झारखंड की टीम ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया है और गुरुवार को भी वो सफर जारी रहा। शानदार खिलाड़ियों से सजी टीम ने रोमांचक मुकाबले में महाराष्ट्र को रौंद दिया। पूरी उम्मीद है कि झारखंड की टीम फाइनल में भी अच्छा प्रदर्शन करेगी और हरियाणा की टीम पर फतेह हासिल करेगी। बिहार के गया जिले में कभी बात बात पर खून बहाने वाला माओवादी नक्सली नंदा सिंह अब स्वास्थ्य व्यवस्था एक बार फिर से पटरी पर लौट रही है, क्योंकि जूनियर डॉक्टरों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल वापस ले लिया। घोषणा के बाद अब ये चिकित्सक काम करने लगे। पटना के पीएमसीएच समेत सभी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस इंटर्न ने स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर कार्य बहिष्कार कर दिया था। इससे ओपीडी में जहां सैकड़ों मरीजों की परेशानी बढ़ गई थी, इमरजेंसी वार्ड में भी सीनियर डॉक्टरों पर दबाव बढ़ गया था। पीएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल के कारण सबसे अधिक असर ओपीडी पर दिखा। यहाँ मरीज इलाज के इंतजार में दिखे। पटना सिटी के अगमकुआं स्थित नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के एमबीबीएस इंटर्न छात्रों ने भी ओपीडी सेवा को ठप करा दिया था, जिससे अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं बाधित हो गई थी। हालांकि अस्पताल की इमरजेंसी सेवा बहाल थी। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में तो डॉक्टरों के इस रवैये से मरीज और उनके परिजन ने नाराजगी जताई थी, लेकिन हड़ताल खत्म होने से एक बार फिर से ओपीडी सेवा शुरू हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने गुरुवार 28 अक्टूबर को टीकाकरण का महाअभियान चलाया, जिसमें अब तक टीके से वंचित लोगों का टीकाकरण करने की कोशिश हुई। विभाग ने कोई भी लक्ष्य नहीं निर्धारित किया है, लेकिन कोशिश की गई कि सर्वे में जितने लोगों की पहचान हुई है, उनमें से ज्यादा लोग केंद्र पर पहुंच जाएं, ताकि उनका टीकाकरण किया जा सके। टीकाकरण की मॉनिटरिंग के लिए पहली बार सभी जिलों में टीम मौजूद रही। टीकाकरण का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं, मगर जिलों को वैक्सीन की 1 करोड़ डोज भेजी गई। दरअसल बिहार के 18 साल से अधिक आयु की तकरीबन 7 करोड़ 33 लाख आबादी में से स्वास्थ्य विभाग ने करीब 49 लाख ऐसे लोगों की पहचान की है, जिन्होंने करीब 10 महीने बीतने के बाद भी अब तक कोरोना वैक्सीन की एक भी डोज नहीं ली है। इनमें से करीब 45 लाख इस बात के लिए राजी हो गए हैं कि वे अब टीका ले लेंगे। ऐसे लोगों के लिए ही खासकर वैक्सीनेशन अभियान चलाया गया। राजधानी पटना में डेंगू का कहर लगातार जारी है। यहाँ रहने वाले लोगों को अब डेंगू का डंक लगातार डरा रहा है। इसके मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा भी हो रहा है। सिर्फ पटना के पीएमसीएच में हुई जांच में इस बार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। पटना समेत बाकी के अन्य जिलों में भी डेंगू के मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पीएमसीएच में इस सीजन में डेंगू के सबसे अधिक 20 मरीजों को विभाग की ओर से शहर के सभी अस्पतालों और पीएमसीएच में डेंगू मरीजों की अधिक से अधिक जांच, पहचान और भर्ती करने के निर्देश जारी किए गए। साथ ही इस बीमारी में प्लेटलेट्स की आवश्यकता भी होती है, लिहाजा सभी ब्लड बैंकों में प्लेटलेट्स की व्यवस्था बड़े पैमाने पर करने का निर्देश सिविल सर्जन के स्तर पर दिया गया है। तमाम तरह के जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त करने की भी मांग की है। हालांकि अस्पताल प्रशासन अपनी तरफ से भी लगातार प्रयास कर रहा है। तो डेंगू के इस सीजन में आपको अधिक अलर्ट रहने की ज़रूरत है और खासकर बच्चों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि डेंगू से पटना में एक शख्स की जान भी जा चुकी है। मुजफ्फरपुर में जैसे जैसे पंचायत चुनाव आगे बढ़ रहा है, घटनाएं भी तेजी से होने लगी हैं। ताजा मामला मनियारी थाना के चैनपुर वाजिद गांव का है, जहां चुनावी रंजिश में जमकर फायरिंग हुई। इसमें एक युवक भी घायल हो गया, उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। चैनपुर वाजिद में जीते हुए मुखिया उम्मीदवार अजरुल हक निराले ने क्षेत्र में जुलूस निकाला था। सैकड़ों की संख्या में भीड़ थी, नारेबाजी भी की जा रही थी। तभी किसी ने छत से ताबड़तोड़ गोलीबारी करना शुरू कर दिया।
जुलूस में शामिल एक युवक को गोली लगी और वो सड़क पर गिरकर चिल्लाने लगा। उसे फौरन हॉस्पिटल भेज दिया गया। इसके बाद दोनों तरफ से जमकर मारपीट और चाकूबाजी होने लगी। इसमें पूर्व सरपंच अफरोज आलम गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर मनियारी थानेदार फोर्स लेकर मौके पर पहुंचे। पुलिस के आने की भनक लगते ही सभी वहां से भाग निकले। थानेदार ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि जीत के जुलूस में घटना घटी है। बवाल, मारपीट और फायरिंग करने वालों की पहचान की जा रही है। जामताड़ा के बाद अब देवघर भी साइबर अपराधियों का गढ़ बनता जा रहा है। देवघर की साइबर थाना की पुलिस ने गुरुवार को पाथरौल, मधुपुर, कुंडा और जसीडीह थाना क्षेत्र के अलग अलग स्थानों में छापेमारी कर 10 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार साइबर ठगों के पास से 11 मोबाइल फोन, 20 सिम कार्ड, 2 एटीएम कार्ड जब्त किया गया। साइबर थाना की पुलिस बरामद मोबाइल फोन के जरिए साइबर से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने में जुटी है। सभी फर्जी सिम के आधार पर फर्जी बैंक अधिकारी और कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बनकर विभिन्न माध्यमों से ओटीपी हासिल कर ठगी की घटना को अंजाम दे रहे थे। साइबर गिरोह के संबंध में एसपी ने बताया कि उन्होंने साइबर डीएसपी के नेतृत्व में टीम गठित कर छापेमारी करने का निर्देश दिया। टीम ने अलग अलग थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर इन सभी को गिरफ्तार किया है। सिमडेगा में आयोजित 11वीं नेशनल जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप में गुरुवार को दोनों सेमीफाइनल मैच खेले गए। पहले सेमीफाइनल मैच में हरियाणा और चंडीगढ़ के बीच कांटे का मुकाबला हुआ, जिसमें पूरे मैच के दौरान दोनों ही टीमें एक दूसरे पर हावी दिखीं। हालांकि हरियाणा की टीम ने चंडीगढ़ को 3 के मुकाबले 2 गोल से पराजित कर फाइनल में प्रवेश किया। खेल के दौरान पेनल्टी शूटआउट में हरियाणा के गोल को लेकर कुछ विवाद भी हुआ। चंडीगढ़ की टीम अंपायर के फैसले से नाराज थी। इधर पंजाब को हराकर जूनियर नेशनल विमेन हॉकी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंची झारखंड टीम का मुकाबला दोपहर के बाद महाराष्ट्र से हुआ। पूरे टूर्नामेंट में झारखंड की टीम ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया है और गुरुवार को भी वो सफर जारी रहा। शानदार खिलाड़ियों से सजी टीम ने रोमांचक मुकाबले में महाराष्ट्र को रौंद दिया। पूरी उम्मीद है कि झारखंड की टीम फाइनल में भी अच्छा प्रदर्शन करेगी और हरियाणा की टीम पर फतेह हासिल करेगी। बिहार के गया जिले में कभी बात बात पर खून बहाने वाला माओवादी नक्सली नंदा सिंह अब गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दे रहा है। हत्या और अपहरण के मामले में हथियार समेत 2007 में पुलिस ने उसे 12 चट्टी से गिरफ्तार किया।